हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम रिएक्ट जेएस के अंदर ES6 के दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला टॉपिक डी स्ट्रक्चरिंग क्या होता है, दूसरा टॉपिक स्प्रेड ऑपरेटर। ठीक है। मैंने रिएक्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस उठा के देखे तो मुझे ये दोनों टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं इन क्वेश्चंस के अंदर। तो मैंने कहा पहले इनसे ही कवर करते हैं, क्योंकि रिएक्ट जीएस के अंदर ES6 का पार्ट इंपॉर्टेंट है और भी कुछ टॉपिक्स। तो मैं टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो डालने वाला हूँ रिएक्ट जीएस पे। ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है। तो पहले हम डी स्ट्रक्चरिंग को एक बार समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। ठीक है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें या एक इजी वे की बात करें तो डी स्ट्रक्चर का मतलब होता है डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। ठीक है। एक कलेक्शन ऑफ डेटा है। कलेक्शन मतलब एक जगह डेटा रखा हुआ है, उसको एक किसी रैप हुआ है, जैसे मान लो एरे हो सकता है, एरे के अंदर रैप है डेटा, या फिर ऑब्जेक्ट के अंदर है। अब उनमें से मुझे डेटा निकालना है। ठीक है। तो पहले के दो तरीके समझते हैं, ओल्ड वे क्या थे, जिससे हमें फर्क समझ में आए कि ये डी स्ट्रक्चरिंग की नीड क्यों पड़ी। ठीक है। पहले का तरीका क्या था, अगर मान लो मैंने यहाँ एक एरे बना लिया, मान लो एर करके, और मैंने एक एरे ले लिया, उसके अंदर मैंने ए कोमा बी, बी कोमा सी कोमा डी, इस तरीके से मैंने ये एरे ले लिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को डेटा निकालना है, ABCD ये निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, मेरे को कंसोल कराना है मान लो। तो कंसोल कराने के लिए मुझे अगर एरे के अंदर से बी निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 1। और मैं से अगर रन करता हूँ तो यहाँ पे वी आ जाए। कैसे, ये इंडेक्स की हेल्प से। ठीक है। ये क्या है, पुराना तरीका। अब बात करते हैं कि मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया OBJ। ठीक है। इक्वल्स टू नेम, नेम में मैं अपना नाम डाल देता हूँ, और मान लो प्रोफेशन मतलब प्रॉफ। ठीक है। डेवलपर, इस तरीके से। अब मान लो मुझे इसमें से प्रोफेशन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, कंसोल करना है मुझे। तो मैं क्या करूँगा, OBJ डॉट प्रॉफ, और मैं इसको रन करूँगा तो मुझे ये वैल्यूज, क्या हुआ, कंसोल, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक। ओके। जब मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पे दोनों वैल्यू आ जाएंगी। अब ये क्या था भाई, पुराना तरीका। अब ये पुराना तरीका कैसे काम आ रहा है कि 5 या 6 वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 3-4 वैल्यू को भी दिक्कत नहीं है। मान लो यहीं पे मैंने कुछ बहुत सारा मतलब डेटा, 50, 100, 200 डेटा है, उसमें से मुझे ना सेलेक्ट करके से 5 या 6 डेटा निकालने हैं। ठीक है। मान लो नेम है, प्रॉफ है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, एड्रेस है ना, एज है, और बैकग्राउंड, अदर एजुकेशन डिटेल्स, मेरी मतलब एक प्रोफाइल की डिटेल है, बहुत सारी है। मुझे सिर्फ क्या करना है, मुझे ना 4-5 चीज़ें, 5 या 10 चीज़ें निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं डिस्ट्रक्चरिंग का तरीका बताता हूँ कैसे यूज़ करना है। मान लो ये तो हमारा पुराना तरीका हो गया। दूसरा तरीके की बात करते हैं, नए तरीके की बात है ना। मान लो इस एरे को मुझे डिस्ट्रक्चर करना है तो कैसे करेंगे, कॉन्स्ट एक एरे लेंगे, क्योंकि एरे का वैल्यू एरे में आएगी, है ना। और मैं क्या चाहूँगा, मैंने A, B, C, D। ठीक है। मैंने ये एज्यूम कर लिया कि 4 वैल्यू एरे में से निकलेंगी, क्योंकि एरे का मैं सीक्वेंस देखना पड़ेगा। ठीक है। एरे का सीक्वेंस देखना पड़ेगा। मैंने 4 वैल्यू को ऐसे ले लिया, इक्वल्स A कर सकते हैं। अब मैं अगर कंसोल डॉट लॉग करूंगा, अगर मैं बी निकालूंगा तो बी मैंने एज्यूम करा कि ये वाली वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू जो इंडेक्स 1 पे है, ये मैंने एज ए वैल्यू बी करी है। यहाँ पे एक्स भी लिख सकते हैं, वो बी, ऐसा मत सोचना कि मैंने बी लिखा है मतलब बी है यहाँ पे इसलिए, ऐसा नहीं, कुछ भी लिख सकते हैं। बात ये है कि ये 0 और 1 पोजीशन पे है, तो 1 पोजीशन को मैंने एज ए बी ट्रीट करा, और मैं यहाँ पे निकालूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी आ गया। ठीक है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं बी ना निकालूं, मतलब सी ना निकालूं, फालतू में मैंने सी को लिख रखा, तो मैं यहाँ पे कॉमा के बाद एक स्पेस छोड़ूंगा, फिर मतलब कॉमा जरूर लगाऊंगा, उसके बाद डी। अब मैं यहाँ पे डी को निकाल सकता हूं। ठीक। यही चीज अगर मुझे ऑब्जेक्ट के साथ करनी हो, जैसे ये ऑब्जेक्ट बना और मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रॉफ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ देखो, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट का साइन होता है तो ऑब्जेक्ट इस तरीके से है ना, और मैंने प्रॉफ चाहिए तो मैंने प्रॉफ ले लिया।
क्योंकि यहाँ कीज की बात कर रहे हैं, यहाँ इंडेक्स की बात करेंगे, तो यहाँ सीक्वेंस देखना पड़ेगा। प्रॉफ में क्या है कि हम की बात कर रहे हैं, तो मैं की अगर सेम रख लेंगे हम तो वही वैल्यू निकल जाएगी, ठीक, इक्वल्स ओ बी जे, इतना लिखना है हमें। अब यहाँ पे हम कंसोल करेंगे, ठीक, इसमें प्रॉफ लिख देंगे डबल पर, ठीक है। तो ये क्या है कि ये बहुत सारी वैल्यूज के साथ में काम आता है, तो एक या दो वैल्यूज में तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, बट जब मल्टीपल बहुत सारा डेटा होता है, ह्यूज डेटा है, तब उसमें हमें इस तरीके का डीस्ट्रक्चरिंग यूज करनी पड़ती है। तो ये तो हो गया भाई क्या, डीस्ट्रक्चरिंग, मतलब एक स्ट्रक्चर है उसको फिर से रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं हम अपने हिसाब से, रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं अपने यूज के हिसाब से, और उसको यूज करते हैं। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, वो है स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है, स्प्रेड ऑपरेटर का यूज का है, एग्जिस्टिंग एरे या ऑब्जेक्ट को पूरा का पूरा एज इट इज अगर मुझे कॉपी करके दूसरे एरे या ऑब्जेक्ट में ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, स्प्रेडर ऑपरेटर का यूज करके उसको पूरा कॉपी कर लूंगा। एग्जिस्टिंग एरे को पूरा कॉपी करने के लिए या ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए हम थ्री डॉट्स एज ए स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते हैं। उससे क्या होता है कि किसी पूरे ऑब्जेक्ट को या एरे को एज इट कॉपी कर लो और दूसरे के साथ यूज कर सकते हैं, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज को। कैसे, मान लो मैंने एक कॉन्स्ट एक्स करके एक एरे बनाया मैंने, इसके अंदर 1 2 3 4 दिया मैंने, ठीक। एक मैंने कॉन्स्ट बाई करके एरे बनाया और इसके अंदर मैंने 5 6 7 दे दिया, ठीक है। अब मान लो अगर तुम्हें बोला जाए कि एक्स और बाई को मिला के एक नया ऑब्जेक्ट बना, तो तुम क्या करोगे, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, कॉन्केट वगैरह, या फिर जो भी है मर्ज करोगे इन दोनों को, है ना। तो इन दोनों को जब मर्ज करोगे तो वहां पे यार अलग अलग मेथड्स लगाओगे, तो है ना, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कोड भी करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़। अब अगर मान लो स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करना है मुझे, एक्स को बाई में मर्ज करना है, तो भाई सीधा सा ऑपरेशन, सीधा सा सीधा सा ऑप्शन है, क्या करेंगे हम, यहाँ पे मान लो एक्स वाई बनाना है मुझे, तो एक्स वाई ले लिया मैंने, एरे का साइन बना लिया, क्योंकि मुझे क्या करना है, एक्स को बाई में एक नया एरे क्रिएट करना है, मैंने 3 डॉट लिए, ठीक है, पूरा एक्स उठा लिया, ठीक, कॉमा लगाया, 3 डॉट लिए, पूरा बाई उठा लिया। अब ये मुझे क्या, एक नया एरे मिलेगा एक्स और बाई का, इन 3 डॉट के अंदर क्या है, इसके पूरे आइटम्स, एक्स के 3 डॉट के अंदर इसके एक्स के पूरे आइटम, और बाई के 3 डॉट के अंदर बाई के पूरे आइटम, ठीक है। अब मैं इसको कंसोल करूंगा ना, जब कंसोल डॉट लॉग एक्स बाई, तो रन करके हम देखते हैं क्या आता है, देखो, है ना, एक नया एरे मिलेगा पूरा जिसके अंदर दोनों के आइटम है, ठीक। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, ये तो एरे का केस था। मान लो हम काम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के साथ, तो कॉन्स्ट ए, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसके अंदर प्रॉपर्टी कुछ है, नेम गौरव, ठीक है, जेंडर, इस तरीके से कि कुछ पर्सनल डिटेल्स इसमें है, ठीक है, और कुछ अदर कॉन्टेक्ट डिटेल दूसरे वाले में रहेंगे, ठीक है। मान लो ये मैंने इसका नाम पर्सनल रख दिया, ठीक है, जेंडर एज 27। अब मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट और बनाया, कॉन्स्ट कॉन्टेक्ट, ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या रखा, मान लो सिटी, स्ट्रिंग के अंदर नोएडा, और प्रॉफ डेवलपर, इस तरीके से कुछ मैंने रख लिया। तो मैंने 2 ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मैं चाहता हूँ कि यार मुझे कॉन्टैक्ट की डिटेल्स भी आ जाएं एक नए ऑब्जेक्ट में, और मेरी पर्सनल डिटेल भी आ जाएं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, या तो इसमें से निकालूँ, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, है ना, और उसमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ सकती हैं अगर हम सोचें तो। बट अगर इसका सिंपल सा तरीका स्प्रेड ऑपरेटर से करें कि मुझे ना एग्जिस्टिंग ये वाला ऑब्जेक्ट कॉपी करना है और इसमें पेस्ट करना है, इसमें मतलब इसके अंदर मर्ज करना है, तो भाई सीधा सा ऑप्शन क्या है, कॉन्स्ट, ठीक है, एक नया ऑब्जेक्ट लेना है मुझे। मैंने क्या, एक नया ऑब्जेक्ट क्या करा, मान लो मैंने एक नया ऑब्जेक्ट गौरव नाम का ही बना लिया पूरा, और मैंने इस तरीका का ये लगाया, ये लगाया, ऑब्जेक्ट बनाना है ना, तो ऑब्जेक्ट का साइन, और मैंने 3 डॉट लगाए, और मैंने पर्सनल को कॉपी कर लिया, ठीक, और मैंने एक और 3 डॉट लगाया फिर से, और मैंने कॉन्टैक्ट को कॉपी कर लिया, ठीक है। एक नया ऑब्जेक्ट बना, मैंने कंसोल डॉट लॉग करा, और उसके अंदर मैंने क्या करा, गौरव को कर दिया पेस्ट। ट्राई करते हैं, ये देखो, एक गौरव नाम का नया ऑब्जेक्ट बन गया,
अब बताओ इसमें हमें कुछ ज़्यादा लॉजिक तो करना नहीं था। अगर हम अदर लॉजिक से करते, छोटा मोटा लॉजिक लगाते, तो उसमें हो भी सकता था हमें टाइम लग जाए या एरर। पर ये देखो कितना सिंपल सा है, कितना सिंपल सा तरीका है कॉपी पेस्ट करने का, या फिर उसकी एग्जिस्टिंग किसी ऑब्जेक्ट या एरे की प्रॉपर्टीज एक नए वाले के साथ मर्ज करने का, या फिर दूसरे ऑब्जेक्ट एरे के साथ मर्ज करके यूज करने का। इजी सा तरीका है ना। तो ये था भाई स्प्रेड ऑपरेटर। एक तरीका और है स्प्रेड ऑपरेटर का, जैसे मान लो क्या करते हैं, ठीक है, स्प्रेड का एक तरीका और है, बताता हूँ मैं, और फिर एक एक डिस्ट्रक्चरिंग का एक एग्जांपल और बताऊंगा। ठीक है, तो मान लो स्प्रेड का एक यूज और कैसे कर सकते हैं। मान लो एक एरे था, यही था, यही एरे था ना, मैं यही बता देता हूँ। तो मान लो ये एरे था एक्स, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, एक्स के मुझे, ठीक है, मान लो एक्स है, एक्स का मुझे क्या करना है ना, 1 2 3 क्या करना है, डिस्ट्रक्चरिंग भी करनी है और मुझे स्प्रेड भी यूज करना है। कैसे करेंगे देखो, मैंने एक कॉन्स्ट क्या बोल सकते हैं, हाइब्रिड, हाइब्रिड एरे मान लो, एक कुछ भी नाम रख देना इस तरीके से, कॉन्स्ट इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ मैंने दे लिया एक्स। अब मैं बात करता हूँ कि पहले 1 और 2 तो मुझे एज निकालने, ए कॉमा बी करके, और जो बचे हुए हैं उनको मैंने क्या करना है, स्प्रेड की तरह ना समेट लेना है ना, कॉपी कर लेना। कैसे, 1 2 3 रेस्ट, ठीक है। अब मैं अगर इस रेस्ट को इस तरीके से रख सकता हूँ, है ना, क्योंकि ए और बी को मुझे यूज करना है, तो इस तरीके से करेंगे, ठीक। एक ऑपरेटर, एक मैंने नया वेरिएबल लिया डिस्ट्रक्चरिंग के अंदर, और उसमें मैंने क्या, उसे एज ए स्प्रेड यूज कर लिया। मतलब क्या है कि भाई डिस्ट्रक्चरिंग भी हो गई, मतलब डेटा को मैंने डिस्ट्रक्चर भी कर लिया और भाई उसको स्प्रेड भी कर दिया, जिससे मतलब जो बचे हुए हैं ना वो सारे इसके अंदर ही आ गए। तो एक तरीका ये होता है डिस्ट्रक्चरिंग प्लस स्प्रेड को यूज करने का। अब मैं एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे मान लो मैंने एक फंक्शन बनाया कुछ भी, कॉन्स्ट कॉल मी, ठीक है, और मैंने ऐसे फंक्शन बना लिया। अब मैंने क्या करा, इसके अंदर मैं कुछ ले रहा था, मैं यहाँ पे इस कॉल मी को कॉल करूंगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पर्सनल जो डिटेल है पर्सनल वाली, इसको मैं पर्सनल दे दूंगा, ठीक। पर्सनल यही है ना पर्सनल। तो मैं इसको उठाया और मैं इसको यहाँ दे दिया कि भाई ले फंक्शन कॉल कर लिया, यहाँ तेरे को क्या कराना है, कंसोल कर दे भाई इसको, पर्सनल को। अब मैं यहाँ पे जो ये कोड है, तो जब मैंने पर्सनल को इसमें पास किया, पर्सनल को मैंने इसमें पास किया, तो यहाँ पे क्या, मैं पर्सनल को पूरा पर्सनल लूँ, फिर उसमें पर्सनल डॉट नेम, पर्सनल डॉट जेंडर या पर्सनल डॉट एज ऐसे कर सकता हूँ। जैसे मैं बताऊँ, जैसे मान लो पर्सनल मैंने लिया, तो यहाँ पे पर्सनल का नाम ले सकता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या, तो पर्सनल डॉट नेम, ठीक है। बाकी को भी हटा देता हूँ, बहुत गंदा सा हो गया, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने एक पर्सनल नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने यहाँ पे एक कॉल मी मेथड में पर्सनल को पास कर दिया। कॉल मी मेथड के अंदर मैंने पर्सनल डॉट नेम को शो कराया है। टाइम क्यों लगा, ओके। तो जब यहाँ हम देखेंगे, मैंने कॉल मी कॉल मी को फंक्शन बनाया, उसके अंदर मैंने एक कंसोल कराया और मैं कॉल मी को बाद में कॉल करके पर्सनल पास कर दिया। एक तरीका ये है कि हम ऐसे पर्सनल पूरा मैंने ऑब्जेक्ट ऐसे ले लिया, पर्सनल डॉट नेम, ठीक है, पर्सनल पर्सनल डॉट जेंडर, इस तरीके से वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये क्या है, पुराना तरीका। मैं क्या कर सकता हूँ, यहीं पे ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता हूँ, डी स्ट्रक्चर मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। कैसे, मान लो मैंने यहाँ नेम ले लिया, जेंडर ले लिया, प्रॉफ ले लिया, बाकी और चीज़ें मुझे यूज नहीं करनी, तो मैंने कुछ नहीं किया, बस इतनी 3 ले लिया।
और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डायरेक्टली नेम कॉमा जेंडर कर लूँगा यूज, ठीक है, और दोनों चीज़ आ जाएंगी। ये तरीका आपने प्रॉप्स में देखा होगा, जब भी हम रिएक्ट नेटिव में कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं तो एक कंपोनेंट के अंदर जब एज ए प्रॉप वैल्यूज पास करते हैं तो उधर हम डी स्ट्रक्चर कर देते हैं उस सारी वैल्यूज को और उनके नाम से वैल्यूज निकाल लेते हैं। ये मैंने बहुत सारे वीडियोस के अंदर बताया, ठीक है। तो इस तरीके से हम डी स्ट्रक्चरिंग प्लस स्प्रेड ऑपरेटर का यूज करते हैं, और आप इजी तरीके से जब भी इंटरव्यू पूछे तो आप इजी तरीके से अपनी भाषा में अच्छे से जवाब दे सकते हो और ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकते हो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो अभी कभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।